परिवार में साफ तौर पर सिर्फ 4 लोग हैं, फिर भी वो आदमी हर बार 5 संतरे खरीद कर लाता है क्योंकि वो सबसे अच्छा वाला अपनी पत्नी के लिए बचाकर रखना चाहता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उसकी ठंडी बेरुखी ही मिलती है। जब उसका बेटा स्कूल से घर आता है तो वो हमेशा मजेदार और बचकाने इशारों से उसका स्वागत करता है, लेकिन उसके बेटे का चेहरा हमेशा बिल्कुल खाली और ठंडा रहता है क्योंकि पहले ये परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि वो अपने परिवार का बहुत कर्जदार है। अब जब जिंदगी बेहतर हो गई है तब भी वो हर खर्चे में बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता है। वो पिछले 10 साल से वही सफेद टी शर्ट पहन रहा है, उसे बदला तक नहीं, लेकिन जब बात उसके बेटे की आती है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ता। वो सबसे अच्छा इंपोर्टेड आइसक्रीम खरीद कर लाता है। बहुत उत्साह के साथ वो अपने बेटे से उसे छकने के लिए कहता है, लेकिन उसका छोटा बेटा रेडियो सुनने में इतना खोया रहता है कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। आदमी बस एक अजीब सी मुस्कान दे पाता है, फिर चुपचाप दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बड़े बेटे के कमरे में जाता है और उसे बाहर आकर साथ में खाने के लिए कहता है, लेकिन बेटा उसे झुंझलाकर टाल देता है। पिता के पास फिर से दरवाजा बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। आधी रात को जब वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो देखता है कि आइसक्रीम वैसे की वैसी टेबल पर रखी हुई है, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। पिघली हुई आइसक्रीम को देखकर उस आदमी का दिल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। उस दिन के बाद पिता जैसे पूरी तरह बदल जाता है। वो अब परिवार की परवाह नहीं करता और उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। छोटे बेटे को लगता है कि उसके पापा में कुछ गड़बड़ है तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। पूरी बात सुनने के बाद उसका दोस्त उसे समझाता है। दोस्त की बातें सुनकर लड़का कुछ हद तक समझता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी शाम पिता अपने लिए अकेले एक कटोरी रेमन बनाता है।